इस वाले दीदी से मुझे याद आया, सॉरी, हाय। Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights. पहले तो बात उसी दीदी की हो रही है। इस दीदी ने तो अलग ही आतंक मचा के रखा हुआ है। सॉरी। हाय, मुझे देखकर आपके दिमाग में जिस दीदी का ख्याल आया, मैं एग्जैक्टली वही हूँ। कैसा है ना, मुझे बात करने की बड़ी इच्छा थी। नहीं, ज्ञान लेकर बात करने की नहीं, सिर्फ बात करने की इच्छा थी। अब कन्वेंशनली अगर मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दूंगी तो कोई सीरियसली तो लेगा नहीं, तो मुझे उसी ज्ञान को देना पड़ता है जो लोग सुनना चाहते हैं। मगर मेरे आसपास ऐसे लोग थोड़ी ना हैं जो लॉजिकल सोचते हो या जो इंसान को इंसान की तरह देखते हो। मुझे उन लोगों की चिंता नहीं है जो उन विक्टिम्स की प्रताड़ना की वजह से विक्टिम्स बनते आ रहे हैं। अब मुझे पता है कि मुझे एक्सट्रीम फेमिनिस्ट साइड में ही बात करनी है, तो मैं उसी साइड में बात कर रही हूँ क्योंकि वो करना ज़्यादा आसान है। एंड दोनों तरफ से दोनों इंसानों को इक्वल इंसान मानना बिल्कुल गलत है। इतने सालों तक उन्होंने हम पर अत्याचार किए, थोड़े से अब हमारी बारी है ना विक्टिम बनाने पे लगे हो औरतों को। कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसा है ना, दुनिया इतनी जालिम है ना कि एक बात का हाफ ट्रूथ लेकर उस पे एक्सट्रीम फाइट करना ना बहुत आसान है। और आम जनता, आप इन औरतों को फेमिनिस्ट, सूडो फेमिनिस्ट ऐसा कुछ भी बुलाना ना बंद कर दो। इनके लिए एक नाम है डिक्शनरी में, मिस एंड्रिस्ट। प्लीज़ कॉमन करो इस बात को कि मिस एंड्रिस्ट ये वर्ड ही यूज़ हो। फेमिनिस्ट वो होता है जो मर्द और औरत दोनों को कहता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ लो। मिसएंडर्स्ट होती है ऐसी औरतें जो कहते हैं कि नहीं, मर्द ही गलत होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिटेल पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, समझ आएगा। आवाज़ औरतों से उठना शुरू हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मर्दों को इफेक्ट नहीं होता, दोनों को इफेक्ट होता है। तो इनके लिए वर्ड है मिसएंड्रिस्ट, वही बुलाओ यार। दीदी थोड़ा मुंडी इधर करना, इधर थोड़ा और इधर। नहीं, उतने दूर का, यहाँ नज़दीक नज़दीक नज़दीक। हाँ, यहाँ बोल दो, पोटेंशियल मिसोजिनिस्ट। मैं तो सच में देखना चाहती हूँ इस पार्टी की भिड़ंत। फिर मैं मस्त अपना पॉपकॉर्न खाते हुए देखूंगी। वैसे मुझे पर्सनली पॉपकॉर्न उतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल कमेंट्री करने भी आ जाएगी ना मुझे, इसीलिए मैं कैरमल पॉपकॉर्न लेके बैठूंगी। मार्जिन। वाह, इससे घटिया मैंने आज तक नहीं देखा रोस्ट। मतलब खुद का छोड़ो, उसका भी रोस्ट इससे घटिया मैंने नहीं देखा। वैसे ये दीदी के रील के पीछे जो गाना लगता है, मैंने रील डाली थी एक, अजीब दास्तां है ये, which was in connection to I regret I'm not able to make you work on Sundays. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? चाचा जी, आप आपके फैमिली प्रॉब्लम की भड़ास उस एम्प्लॉय पे क्यों निकाल रहे हैं? देखो, मुझे पता है शादी टफ चीज़ होती है, रिश्ते निभाना टफ चीज़ होता है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना तो घर बहुत अस्वस्थ हो जाएगा। घर अस्वस्थ हो जाएगा ना तो वांदे हो जाएंगे घर के। अब देखो, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये किसी को नहीं मालूम है, वो एम्प्लॉय सच में कामचोर होगा भी, हु नोज। लेकिन अभी बदनामी तो आपकी हुई ना, तो आपको एक सलाह देती हूँ, इनकेस अगर ऐसा हो रहा है कि सच में आपको आपके घर में प्रॉब्लम है, तो एक होता है कपल्स काउंसलिंग। मुझे पता है आपको टाइम निकालना पसंद नहीं है, पर कर लीजिए। आप जाइए, मैडम जाएंगी, एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे, आपके आपस में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि बाकी लोग इतना क्या अपने बीवी को घूरते रहते, क्यों घूरते रहते, क्योंकि प्यार है उनके बीच में ऑब्वियसली।
और अगर आपको उतना भी टाइम नहीं है कि आप ऑफिस से टाइम निकालेंगे, बैठेंगे, थेरेपी करवाएंगे, तो मेरा जो पर्सनल अकाउंट है उस पर एक पब्लिक प्लेलिस्ट है। लाइसेंस थेरेपिस्ट है यूके के, प्रॉब्लम सॉल्वर्स है इंडिया के, वो लोग सलाह दे रहे हैं कि एक शादीशुदा कपल में क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, अगर गड़बड़ हो रही है तो रेकनसाइल किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये छोटी सी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये सर के अलावा किसी और को वो प्लेलिस्ट चेकआउट करनी है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो या पब्लिक प्लेलिस्ट है, एंजॉय कर लीजिएगा। बाय द वे, लाइसेंसिंग से याद आया, ये इधर लाइसेंसिंग है, इधर लाइसेंसिंग है, लाइसेंसिंग है। हमारे देश के लोगों के उधर नीचे लाइसेंसिंग क्यों नहीं है? डॉक्टर्स की लाइसेंसिंग नहीं है, लॉयर्स की लाइसेंसिंग नहीं है, थेरेपिस्ट की लाइसेंसिंग नहीं है, जबकि ये तीनों लोग ऑनलाइन आके बताते हैं ना। कहाँ है ऑप्शन? यूट्यूब इंडिया प्लीज इनको ऑप्शन दो कि जहाँ ये प्रोक्लेम कर सके कि नहीं ये लाइसेंस है, और आप वेरीफाई करवा लो। हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज करवा लो। दीदी आप सच में लाइसेंस्ड हो? पता है कंटेंट देख के ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा बहुत गुस्सा आ रहा है। अब यही सब अगर चलाना हो तो इंसान फिर क्या देखे यूट्यूब पे? हाँ, मुझे याद है एक टाइम जब कुछ जेन्युइन होता था डिस्कस करने के लिए। आजकल तो कैसे गवार गवार लोगों को हमने सर पे चढ़ा के रखा है यार। मैं ये नहीं कहती कि गलत इंसान है, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो बिहेवियर है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर एग्जैक्टली सेइंग एंड नॉट पैनिकिंग। और ईगो को तो उठा के कच्चे के डिब्बे में फेंक दो, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। इधर ईगो हर इंसान को सर्वाइवल के लिए लगता था एक ज़माने में, अभी वो ज़माना गया। अभी तुमको बस हम्बल रहना है तुम्हारे ऑडियंस के लिए, तुम्हारे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। सीख लो, थोड़ा काम आएगा। जय सिया राम। मैं इस वीडियो को कैंसिल करने वाली थी, बट फिर ये सारी चीज़ें एक साथ एक के बाद एक आ गई, सो देवी को अब्रप्टली एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इस वीडियो को एंड कैसे करें। सो दैट्स इट, थैंक यू। यहाँ तक देखे हो तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अगर शेयर करना चाहो तो, और सब्सक्राइब कर दो। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का और मेरा कारा का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। और गाओ यार, बहुत गाने गाओ, खुश रहो, प्यार करो एक दूसरे को, इंसान को इंसान की तरह देखो। ये बाकी के झमेले कोई उपयोग नहीं है। चाहे कोई कितना फेमस हो, चाहे कोई कितना डल हो, चाहे तुमसे कितना भी वो निचले स्तर पे हो या तुमसे कितना भी ऊंचले स्तर पे हो, इंसान है एट द एंड। हम सब है ना, इंसान की तरह देखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर वो किसको करना है? वो करने में मसाला कहाँ? हमें तो मसाला चाहिए। ये लो मसाला, मसाला ही मसाला, एक के बाद एक मसाला ही मसाला परोसा जा रहा है। चलो बाय। क्या था? ग्रीन पेन नहीं है।